और भाई ये आपको दिखाते हैं शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश की कमान किसको मिलेगी। इसमें सबसे आगे नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम है। बांग्लादेश में कोटा के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने वाले 3 छात्र नेताओं नाहिद इस्लाम, आसिम महमूद और अबू बकर मजूमदार ने मोहम्मद यूनुस के नाम की पेशकश की है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप 84 साल के मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश में गरीबों का बैंकर नाम से मशहूर है, वो बांग्लादेश के पीएम बनेंगे? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंसा भी जारी है, आगजनी भी और तनाव भी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भंग कर दी है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। सवाल यह है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मुल्क की कमान किसको मिलेगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन को लीड करने वाले 3 छात्र नेता किसको बांग्लादेश की कमान चाहते हैं, उन्होंने अपने मन की बात बता दी है। जी हां, उन्होंने सीधे नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम लिया और बांग्लादेश में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर बन सकते हैं। यूनुस ने कहा कि मैंने इस पद के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन छात्रों के बार बार अपील करने पर मैंने उनकी बात मान ली है। छात्र कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अगर छात्रों और देश की जनता ने इतनी कुर्बानी दी है तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। यही सोचकर मैंने छात्रों की मदद करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि यूनुस ओलंपिक कमेटी के न्योते पर बतौर स्पेशल गेस्ट पेरिस में हैं और जल्द ही बांग्लादेश लौट सकते हैं। आपको बता दें कि नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश को एक आजाद देश घोषित किया है। यूनुस ने हसीना पर उनके पिता मुजीबुर रहमान की विरासत को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक हसीना पीएम थी, हमारा देश गुलामी में रह रहा था। वो एक तानाशाह की तरह सारी चीजों पर कंट्रोल रखती थी। आज देश के लोग आजाद महसूस कर रहे हैं। देश में हो रही हिंसा और तोड़फोड़ हसीना के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। मुझे उम्मीद है कि यही छात्र और देश की युवा पीढ़ी मिलकर बांग्लादेश को आगे बढ़ाएंगे। महीने भर पहले आज तक के साथ बातचीत में मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में बदलाव की भविष्यवाणी कर दी थी। अब चलते हुए बांग्लादेश को शांति के रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी 84 साल के एक बुजुर्ग और नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस के कंधे पर डाल दी गई है। चलिए अब आपको मोहम्मद यूनुस के बारे में तफसील से बताते हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। यूनुस का शेख हसीना से 36 का आंकड़ा रहा है। शेख हसीना उन्हें सुदखोर मानती हैं। वहीं मोहम्मद यूनुस शेख हसीना को बांग्लादेश में लोकतंत्र का कातिल बताते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि यूनुस बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या के लिए भारत को भी सहायक बताते हैं। वो कहते हैं कि शेख हसीना भारत की सह पाकर ही चुनावों के बजाय तानाशाही के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रही हैं। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि भारत ने अपने यहाँ लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए पूरी शिद्दत से काम किया, लेकिन पड़ोसी बांग्लादेश में इसके उलट तानाशाही का समर्थन किया। उन्हें इस बात की भी तकलीफ है कि भारत में बांग्लादेश के ताजा बवाल को आंतरिक मामला बताया गया। यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ बिगड़े माहौल से भारत आंखें मूंद ले। यूनुस को अमेरिकी समर्थक भी बताया जाता है और शेख हसीना के बेटे का आरोप है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे अमेरिका पर भी शक है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।